सो वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू माय बिस्ट बॉय। तो मैंने पहले ही दो वीडियो बना रखी है स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन फ्रॉम इस टाइप की, लेकिन वो वीडियो बेसिकली नॉन लेजेंडरिस्ट के लिए थी और इस वीडियो में हम सिर्फ लेजेंडरिस्ट को इंक्लूड करने वाले हैं क्योंकि ये वीडियो पूरी तरीके से ओवरऑल पोकेमॉन वर्ल्ड पे इंस्पायर है। तो इसमें तो सिर्फ लेजेंडरीज ही आएंगे। तो इस वीडियो का टॉपिक तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि कुछ डिसीजन आपको अच्छे नहीं लगेंगे, बट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टील टाइप की। और बेसिकली स्टील टाइप जान जाती है अपने डिफेंस के लिए, पर स्टील टाइप का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में ज़्यादा अटैक्स पे ध्यान देता है। तो स्टील टाइप का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है डियालगा, जिसे द रूलर ऑफ टाइम भी कहा जाता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि डियालगा का ड्रैको मीटियोर कितना ताकतवर है, और तो और ये किसी भी पोकेमॉन या इंसान को टाइम में पीछे। तो अब बात करते हैं बग टाइप की, जो कि सच में बहुत ज़्यादा अंडररेटेड टाइप है और सच में इसके पोकेमॉन भी कुछ खास ताकतवर नहीं है। और बग टाइप का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है जेनेसेक्ट। अब जेनेसेक्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल तो है, पर उतना नहीं जो कि सुपर पावरफुल की कैटेगरी में आ जाए। पर जितना लोग जेनेसेक्ट को कम पावरफुल मानते हैं उतना तो वो बिल्कुल नहीं है। जेनेसेक्ट, खास करके रेड जेनेसेक्ट, म्यूटू तक को बहुत ही अच्छी टक्कर दे सकता है। बहुत ही अच्छी टक्कर से आप 1% ही समझिए। तो अब बात करते हैं फैन फेवरेट टाइप वाटर टाइप की। और वाटर टाइप में बिना किसी डाउट के प्राइमल काइवरी ही स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। ये होएन रीजन का एक प्योर वाटर टाइप पोकेमॉन है और इसके अटैक पावर के बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता, पर इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है कि इसने मेटाग्रास, जो कि इससे ऑलमोस्ट 2 गुना ज़्यादा भारी है, उसे सिर्फ अपने फिन से 50 से 100 मीटर तक पीछे ढकेल दिया। और ड्यूरेबिलिटी तो आप इसकी देख ही चुके हो। और अगर ये सब कम पड़ जाए तो ये अपना माइटी पावर का यूज़ कर सकता है, जो कि पूरी तरीके से सी की पावर है। तो आप बात कर लेते हैं डार्क टाइप की, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इवल टाइप्स में से एक है। और आप में से मोस्टली लोग यही सोच रहे होंगे कि हुपा अनबाउंड ही डार्क टाइप का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन होगा, बट हुपा अनबाउंड की प्राइमरी टाइपिंग साइकिक है, ना कि डार्क। तो हम सिर्फ प्राइमरी टाइपिंग को ही कंसीडर कर रहे हैं और इस हिसाब से ये बैटल दो पोकेमॉन के बीच में अटक जाती है, जो कि यवल्टल और डार्करा है। दोनों ही पोकेमॉन बैटलिंग स्किल्स में तो उतने आगे नहीं है, पर अगर अपने माइटी पावर पे आ जाए तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। पर जैसा कि आप जानते हैं माइटी पावर तो बैटल में इंक्लूड नहीं होती, तो हमें इनके बैटल फैक्टर्स पे ही विनर डिसाइड करना होगा। और बिना माइटी पावर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डाकरा है, जो कि हमें दिखाया हुआ है, टोबायस का डाकरा है, जो कि लिटरली उतना ताकतवर नहीं था क्योंकि ये वेल्टल को हरा सके, बिकॉज ये वेल्टल का मूव्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव मूव्स है और साथ ही में उसके पास डार्क ऑरा की एबिलिटी भी है, जिससे उसके डार्क टाइप मूव्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो एक बैटल एवल्टल वर्सेस डाकरा में तो ये वेल्टल ही जीतेगा। सो अब बात करते हैं पॉइजन टाइप की। और गलार रीजन आने से पहले लोग इसे वन ऑफ द वीकेस्ट पोकेमॉन टाइप भी मानते थे, बट गलार आने के बाद सिचुएशन पूरी तरीके से चेंज तब हो गई जब एटर्नामैक्स एटर्नेटस, जो कि एक पॉइजन टाइप का पोकेमॉन है, उसके बेस स्टैट पोकेमॉन वर्ल्ड के हाईएस्ट बेस स्टैट बन गए। और एनिमे में भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत कमाल की रही, जहाँ पे इसने जेसन जमेजेंटा से अकेले बैटल की। जेसन जमेजेंटा से ये इसलिए हार गया क्योंकि जेसन और जमेजेंटा के सामने एटर्नामैक्स एटर्नेटस की पावर ही कैंसिल आउट हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका एटर्ना बीम, जो कि इतना पावरफुल था और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था, और इसकी पावर का तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये जब एटर्ना मैक्स हुआ था तभी लियोन का चार्जर फेंट हो गया था। सो अब बात करते हैं नॉर्मल टाइप की। और नॉर्मल टाइप में बिना किसी डाउट के द ओरिजिनल वन आरसीएस की स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि आरसीएस के आसपास में नॉर्मल टाइप का कोई पोकेमॉन नहीं बन रहा था। और आरसीएस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का। इसका हर एक बैटल फैक्टर कमाल का है और इसकी यूनिवर्सल पावर्स की तो ऑलमोस्ट कोई लिमिट नहीं। इसके पास टाइम और स्पेस की भी पावर्स है। इसकी अटैक पावर भी लाजवाब है, ड्यूरेबिलिटी भी लाजवाब है, स्पीड भी बहुत ही अच्छी है। और अगर बात करें एबिलिटी की, तो इसकी एबिलिटी है मल्टी टाइप, जो कि सिंपल भाषा में इम्यूनिटी का ही दूसरा वर्ड है। इससे उसे हर टाइप के अटैक से इम्यूनिटी मिल जाती है। सो आप बात करते हैं गोस्ट टाइप की। और गोस्ट टाइप में बिना डाउट के डिजर्टिना ही स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। ये सिनो का एक गोस्ट ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है, जिसे द रूलर ऑफ डिस्टॉर्शन वर्ल्ड भी कहा जाता है। अगर माइटी पावर्स की बात करें तो माइटी पावर्स में तो इसका कोई जवाब नहीं, ये अपने ही एक यूनिवर्स पे राज करता है। और अगर इस बात करें इसका मेन बैटल पॉइंट की, तो इसके पास 2 फॉर्म है, ऑरिजिन फॉर्म और अल्टर फॉर्म, जिसमें ये कभी डिफेंसिव हो सकता है तो कभी अटैकिंग, और ये दोनों फॉर्म ही इसकी मेन ताकत है। जिराटीना आरसीएस के सामने बहुत देर तक टिक गया था क्योंकि जिराटीना का डिफेंस कमाल का है। ये मशीन के सामने भी बहुत देर तक टिक चुका है, जिराटीना एंड द स्काई वॉरियर में। कुल मिलाकर जिराटीना का इतना डिफेंस बहुत अच्छा है कि वो किसी गोस्ट टाइप को पोकेमॉन को तो आराम से आश टाइप की, जो कि एक बहुत ही रेयर टाइप है, और इस वजह से इसमें पावरफुल पोकेमॉन्स की भी बहुत कमी है। इसमें सिर्फ 2 ही पोकेमॉन है जो कि सुपर पावरफुल के क्राइटेरिया में आते हैं, जो कि ब्लैक क्यूरियम एंड व्हाइट क्यूरियम। ये पोकेमॉन एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल है और ये दोनों ही पोकेमॉन क्यूरियम से इवॉल्व होकर बनते हैं या फिर फ्यूजन से बनते हैं। क्यूरियम एंड द स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस में क्यूरियम का परफॉर्मेंस लाजवाब था। इसने पूरी स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस को जमा दिया था, और हुपा एंड द क्लच ऑफ एजेस में तो इसने कमाल ही कर दिया। हुपा और एक्वेजा के बाद सबसे अच्छी परफॉर्मेंस उसने क्यूरियम की थी, और क्यूरियम के आसपास भी कोई आज टाइप पोकेमॉन आ ही नहीं सकता।
तो अब बात करते हैं रॉक टाइप की। और रॉक टाइप के स्ट्रॉन्गर पोकेमॉन डेफिनेटली है डायंसी। डायंसी कालोस रीजन की एक पोकेमॉन है और इसके स्ट्रॉन्गेस्ट रॉक टाइप पोकेमॉन होने के 3 रीजन है। पहला रीजन ये है इसके पास मेगा एवोल्यूशन है। दूसरा रीजन ये है कि इसके पास डायमंड स्टॉर्म जैसा मूव है जो कि इसके अटैक में भी पॉइंट दे सकते हैं, डिफेंस में भी। और सबसे बड़ा रीजन ये है कि डायंसी के अलावा अगर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट रॉक टाइप पोकेमॉन है तो वो है मेगा टर्नटार या तो रेजिलॉक। तो आप खुद प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मेगा डायंसी क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट रॉक टाइप पोकेमॉन है। तो अगला टर्न है फेरी टाइप का। और फेरी टाइप की बात करें तो फेरी टाइप के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है जीसियन। हाँ, मैं जानता हूँ कि जीसियन की हमें फुल पावर या रियल पावर देखने को नहीं मिली थी जितना हमने देखा है, बट जितनी भी पावर देखने को मिली है उससे आई एम डेफिनेटली श्योर कि वो बाकी किसी भी फेरी टाइप पोकेमॉन को हरा सकती है। बात करें फाइटिंग टाइप की तो यहाँ लड़ाई टफ है, जहाँ पे 2 दावेदार सामने आते हैं जो कि उर्सिफू और जमाजेंटा। अगर बात करें उर्सिफू की तो इसने अपने पहले अपीयरेंस में रेजाइस जैसे पोकेमॉन को ओएच के करके रखा है, यानी कि एक ही अटैक में ढेर कर दिया। बट अगर देखें तो वो रेजाइस नॉर्मल रेजाइस के आगे बहुत वीक था। इसका रीज़न मैं आपको किसी और वीडियो में ज़रूर एक्सप्लेन करूंगा। और जितना अभी तक हमने उर्सिफू को देखा है उस हिसाब से वो जमाजेंटा को नहीं हरा पाएगा, क्योंकि भले ही जमाजेंटा और जेसन का मिलने से नेटर्स की पावर निगेट हो गई थी, पर जमाजेंटा के पास एक सील्ड तो है और जमाजेंटा की स्पीड भी लाजवाब है, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इन दोनों फैक्टर के दम पे ही वो आसानी से उर्सिफू को हरा सकता है, बिकॉज अभी तक उर्सिफू की हमने पूरी पावर या रियल पावर देखी ही नहीं है। उसे सिर्फ अभी तक बिल्डअप का एडवांटेज ही मिला है। अगर बात करें ग्राउंड टाइप की तो नो डाउट प्राइमल ग्राउंडन ही स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है ग्राउंड टाइप का। प्राइमल ग्राउंडन तो दूर की बात, किसी भी ग्राउंड टाइप में इतना भी दम नहीं है कि वो ग्राउंडन तक को हरा सके। अब बात करते हैं ग्रास टाइप की। ग्रास टाइप के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है सेमिन। मैं सेमिन की बात नहीं कर रहा, बस स्काई सेमिन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में तो सेमिन बहुत ही कमज़ोर है, बट स्काई सेमिन बनने के बाद वो बहुत ज़्यादा बहादुर भी हो जाती है और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी। स्काई सेमिन को सबसे ज़्यादा टक्कर अगर कोई पोकेमॉन दे सकते हैं ग्रास टाइप में तो वो है मेगा सेप्टाइल, और बहुत हद तक उससे हरा भी सकता है, या फिर मैं कहूँगा तो चांसेस तो है। बट स्काई सेमिन का एनर्जी बॉल जैसे पावरफुल मूव है और बहुत ही कमाल के मूव है जैसे कि सीड फ्लेयर, तो अपने मूव्स के नाम पे डेफिनेटली स्काई सेमिन मेगा सेप्टाइल को हरा सकती। और ऊपर से मेगा सेप्टाइल ने आज तक अच्छा कोई भी काम नहीं किया कि हम उसे इतना ताकतवर कह दें कि स्काई सेमिन को 100% हरा सकता है। अब बात करते हैं फायर टाइप की। और यहाँ पे भी मुकाबला टफ है, बिकॉज एक तरफ एक लेजेंडरी पोकेमॉन है हो और उसके खिलाफ आप कह सकते हो एलियन के मेगा चार्जर और लियोन के चार्जर। तो अभी तक हमने हो के ज़्यादातर बैटल फैक्टर देखी नहीं है, जैसे कि उसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं देखी, उसकी स्पीड नहीं देखी, पर उसका एक बैटल फैक्टर ही उसे जीत दिलाने के लिए काफ़ी है, जो कि उसका अटैक पावर। उसने अभी तक एनिमे में सिर्फ एक ही अटैक मूव किया, वो है सैक्रेड फायर, जो कि उसका सिग्नेचर मूव है। और उस मूव ने इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन किया था कि वैसा एक अटैक ही एलियन के मेगा चार्जर एक्स या फिर लियोन के चार्जर को हराने के लिए काफ़ी है। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक टाइप की। और इलेक्ट्रिक टाइप में स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है पिकाचू। यह मैं बात कर रहा हूँ एस के पिकाचू की, जो कि पहला नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन बना है इस लिस्ट में या फिर इस वीडियो में आने के लिए। ये पहला नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है जो कि अपने टाइप के लेजेंडरी पोकेमॉन्स को भी हरा सकता है, अगर बात करें सिर्फ प्राइमरी टाइपिंग की। क्योंकि इसके अलावा अगर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन्स है तो वो राइकू और जैप्डॉस है, और राइको और जैप्डॉस को तो ये डेफिनेटली हरा सकता है। अगर बेस फॉर्म में नहीं तो जीमू और जीमैक्स में तो इसके पास इतनी पावर आ ही जाती है कि राइको और जैप्डॉस को हरा सके। तो कुल मिला के इलेक्ट्रिक टाइप में पिकाचू स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का, अगर सिर्फ प्राइमरी टाइपिंग को कंसीडर करें। तो अब वीडियो खत्म करने का टाइम आ गया है, बट आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने सारे टाइप्स को डिस्कस क्यों नहीं किया है। तो मैंने 3 टाइप्स को छोड़ दिया है, फ्लाइंग, साइकिक और ड्रैगन। फ्लाइंग मैंने इसलिए छोड़ दिया बिकॉज फ्लाइंग टाइप का कोई स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ही नहीं है जो इसकी प्राइमरी टाइपिंग फ्लाइंग हो। और साइकिक और ड्रैगन इतने मेजर टाइप्स हैं और इनमें इतने ताकतवर पोकेमॉन्स हैं कि एक वीडियो में इन दोनों की बात ही नहीं हो सकती, इसलिए इन दोनों के लिए अलग अलग वीडियोस आएगी, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट साइकिक टाइप पोकेमॉन और स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन।